Hello everyone, welcome back to this course of environment. I am Kanchan and this is chapter 12 ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर। यानी कि इसमें हम वो सारे जो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हैं जो क्लाइमेट रिलेटेड फंडिंग करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना है, सबका थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, तो उससे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाते हैं। अभी हम देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स दैट आई हैव कवर्ड इन दिस लेक्चर। यू कैन पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक ऑन देम। सो फर्स्टली वी विल सी द फंड्स गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के लिए नंबर दिया है ए, तो A.1, A.2, A.3 ये सारे वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया है मैंने। अब देखो, ये जो वर्ल्ड बैंक है इट प्रोवाइड्स फंड फॉर मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़। किन के लिए? फॉर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड द डेवलपिंग कंट्रीज़। अब यहाँ पे ये जो मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं इनके लिए वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है। तो ये दोनों क्या होती हैं इनको समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर स्लाइड में आप ये दोनों वर्ड ज़रूर देखोगे। ठीक है, तो मिटिगेशन क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब होता है रिड्यूस करना। हमें क्या करना है? क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करना है। तो इसमें बेसिकली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो हीट को ट्रैप कर लेती हैं, तो ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना है। अब ये जो रिडक्शन है हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम जहाँ से जो इनका सोर्सेज हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेस के जो सोर्सेज हैं जैसे फॉसिल फ्यूल को बर्न करके ये प्रोड्यूस होती हैं, तो या तो हम उसको कम करें, ठीक है, या फिर इनके जो सिंक्स हैं जहाँ पे ये ग्रीन हाउस गैसेस यूज़ हो जाएं, स्टोर हो जाएं, उनको बढ़ाएं। जैसे अगर हम बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह लगाएंगे तो वहाँ पे ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो स्टोर हो जाएंगी, एक्यूमुलेट हो जाएंगी। तो मिटिगेशन को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। तो हमको मिटिगेशन, तो जो भी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज़ है उनको वर्ल्ड बैंक फंडिंग देता है। फिर दूसरी है आपकी अडेप्टेशन स्ट्रैटेजी। अडेप्टेशन का क्या मतलब है? इट मीन्स अडेप्टिंग टू लाइफ इन अ चेंजिंग क्लाइमेट, राइट। तो हमें एडजस्ट करना है जो अभी एक्चुअल क्लाइमेट है उससे भी, और जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर क्लाइमेट है उससे भी हम अडेप्ट हो जाएं। हमारी जो वल्नरेबिलिटी है उसको कम करना है इन अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज़ का मकसद। ठीक है, Now let's learn about different kinds of funds that are given by World Bank. ऐसे चार हैं। तो फर्स्ट जो है आपका A.1 दैट इज़ क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, CIFS। तो CIFS जो हैं these are designed by developed and the developing countries both, ठीक है, and these are implemented with the मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स। ओके, और इसका एम क्या है? इट्स एम इज़ टू ब्रिज द फाइनेंसिंग एंड द लर्निंग गैप बिटवीन व्हाट, बिटवीन जो अभी के प्रेजेंट में जो क्लाइमेट चेंज अग्रीमेंट हो रहे हैं और जो फ्यूचर में होंगे। तो ये काम है क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का। इसके लिए ये जो फंड्स हैं ये दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर दो मल्टी डोनर ट्रस्ट फंड्स भी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके। एक है आपका क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एंड दूसरा है स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड। तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, इससे आप कुछ समझ रहे हो, रिलेट कर रहे हो, माइंड में रखो उसको, फिर देखना मैच हो रहा है या नहीं। फिर आपका स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं आपको प्रीलिम्स में याद, जो भी टॉपिक्स हैं उनको याद रखने में हेल्प होती है इनसे। ठीक है, तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड और स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड दोनों जो हैं वर्ल्ड बैंक ही एडमिनिस्टर करता है, दैट इज़ ऑब्वियस। ठीक है, जो A.1 है ये इसी के अंडर तो आता है, तो दोनों वर्ल्ड बैंक एडमिनिस्टर करता है। और दोनों का एरिया ऑफ फोकस क्या है? मिटिगेशन जनरल। ठीक है, जो जनरल मिटिगेशन जिसकी हमने बात करी थी, एरिया ऑफ फोकस दोनों का सेम है। अभी देखो एम में क्या डिफरेंस है। तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है ना, तो जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी टेक्नोलॉजी जो लेस कार्बन प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको प्रोवाइड करना है। तो इसकी फाइनेंसिंग कौन करेगा? क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। ठीक है, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो अगर क्लीन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं तो उनको फंडिंग देगा क्लीन टेक्नोलॉजी फंड। और आपका जो स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड है इसमें क्या होगा? जो भी आपकी लो इनकम कंट्रीज़ हैं उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा ये फ़ंड। कैसे? इट विल हेल्प देम टू इंक्रीज देयर एनर्जी एक्सेस बाय यूजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी।
ओके तो रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए ये जो फंड है, जो भी पैसा वगैरह है वो स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड से आएगा। ओके तो यहाँ पे जो मनी है इट विल बी चैनल्ड थ्रू द वेरियस MDBs। अभी हमने बात किया था क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड जो है इसको इम्प्लीमेंट करेंगी MDBs। फॉर एग्जांपल ये मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक के एग्जांपल क्या है आपके, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके और ये जो स्ट्रैटेजिक क्लाइमेट फंड है इसमें आपके 3 टारगेटेड प्रोग्राम्स हैं। ठीक है तो ये 3 टारगेटेड जो प्रोग्राम्स हैं आपके FIP, PPCR एंड SREP, इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट इज़ फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम FIP। तो इसका एरिया ऑफ फोकस क्या है, देखो देयर इज़ अ स्पेशल मिटिगेशन स्ट्रैटेजी जिसका नाम है रेड। तो जहाँ भी फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम होगा, फॉरेस्ट रिलेटेड प्रोग्राम होगा, उसमें रेड आपका ज़रूर इंक्लूड होगा। रेड क्या है, रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन प्रोग्राम। ठीक है UN का ये प्रोग्राम है। तो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है आपका रेड, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, जैसे आपका पायलट प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट रिसाइलियंस है, आ सकता है कि ये इसकी जो फंडिंग है वो कौन कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक कर रहा है। आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है और इसका एम क्या है ये याद होना चाहिए। तो ये क्या है, अडेप्टेशन के लिए काम करता है। अडेप्टेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है वैसे भी देखो क्लाइमेट रिसाइलियंस नाम से भी आपको समझ आ जाएगा इसका एरिया ऑफ फोकस। थर्ड है आपका स्केलिंग अप रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम फॉर लो इनकम कंट्रीज़। ठीक है तो यहाँ पे जो मिटिगेशन, जनरल मिटिगेशन की ये बात करता है एंड दिस इज़ फॉर लो इनकम कंट्रीज़। ठीक है और इन सबको एडमिनिस्टर कौन करेगा, वर्ल्ड बैंक ही करेगा। तो ये अभी तो इन सब के अंडर दिख रहे हैं आपको, तो आपके लिए ईजी है, वर्ल्ड बैंक इनको एडमिनिस्टर करेगा ये देखना। लेकिन आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए जब आपके पास क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, इनको याद करना है। कोई भी स्ट्रैटेजी बना के, कोई भी अपनी मॉनिक बना के इनको याद कर लेना कि इसको एडमिनिस्टर करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन सा है, कौन फंडिंग करेगा। नेक्स्ट है आपका बायोकार्बन फंड। तो बायोकार्बन फंड जो है ये भी वर्ल्ड बैंक ही एडमिनिस्टर करता है एंड दिस इनिशिएटिव इज़ फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, यानी कि जो भी हमारे फॉरेस्ट लैंडस्केप हैं उनको हमें सस्टेनेबली यूज़ करना है, यानी कि जो भी एमिशन वगैरह होता है उसको कम करना है। ठीक है डिफॉरेस्टेशन वगैरह की वजह से जो हमारे सिंक्स हैं, कार्बन सिंक हैं, वो कम हो जाते हैं। तो जो ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये मोस्टली एटमॉस्फेयर में चले जाती हैं और उसके बाद पता है आपको ये हीट ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है जिससे ग्लोबल हीटिंग बढ़ रही है। तो ये सारा कुछ इसी सब के लिए आपको सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का एक इनिशिएटिव आया है। ठीक है एंड इट्स ये जो फंडिंग है इट विल सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज़। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो फंडिंग है ये डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए है या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, क्योंकि इससे रिलेटेड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है। तो ये जो आपके हम सस्टेनेबल यूज़ की बात कर रहे हैं लैंडस्केप के, ये कैसे होगी, बाय प्लानिंग स्मार्टर लैंड यूज़। ठीक है और ऐसी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह आए, प्रैक्टिसेस हम करें तो उससे जो है आपका ये एमिशन को हम रोक सकते हैं। तो एरिया ऑफ फोकस क्या हो जाएगा इसका, इसमें आपका अडेप्टेशन भी है, जो जनरल मिटिगेशन है उसकी बात भी हो रही है एंड जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है दैट इज़ रेड वो भी आता है। ठीक है क्योंकि देखो फॉरेस्ट लैंडस्केप की बात हो रही है तो रेड इसमें इंक्लूड होगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसमें सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूड की हैं जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो जितनी आपको स्लाइड्स में इन्फॉर्मेशन दिख रही है आप उसको लर्न कर लेना। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर देखो 8.3 है आपका नेक्स्ट जो फंडिंग करता है वर्ल्ड बैंक, दैट इज़ फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी। इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है तो ये पॉइंट तो ऑब्वियस है। ठीक है एरिया ऑफ फोकस क्या है आपका, मिटिगेशन रेड। मैंने आपको बताया फॉरेस्ट जहाँ भी आए तो जो ये रेड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है वो वहाँ पे ज़रूर होगी। तो ये जो फंडिंग है किसके लिए है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है। इसका एम हमने देख लिया, ये रेड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है इसमें, प्लस इसमें जो रेड प्लस स्ट्रैटेजी है आपकी ये भी इंक्लूड है। इसमें क्या होता है, टू रिड्यूस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो ये तो अब हो गया आपका रेड। और जब अदर चीज़ें भी इससे जुड़ी हुई हों, जैसे
जो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक हैं आपके, उनको इन्हेंस करना, कंजर्व करना और फॉरेस्ट का सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, तो ये सब चीज़ें जब आ जाती हैं दैट इज़ REDD+। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में, ठीक है। इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं REDD+ से रिलेटेड, तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप ये जान लो कि रेड के साथ साथ जब अदर चीज़ें भी आ जाती हैं मैनेजमेंट की एंड फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स को मैनेज करने की, कंजर्व करने की, तो सारी REDD+ के अंडर आती हैं। नेक्स्ट है आपका 8.4 पार्टनरशिप फॉर मार्केट रेडीनेस। तो एडमिनिस्टर करेगा वर्ल्ड बैंक और इसका जो एरिया ऑफ फोकस है जनरल दैट इज़ मिटिगेशन, ठीक है। तो इसमें यही इसका एम भी है कि जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, मिडिल इनकम याद रखना, जो भी मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ जो मिटिगेशन एफर्ट्स हैं उनको स्केल अप करना है बाय यूजिंग सम मार्केट इंस्ट्रूमेंट। अब जो हमने टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया आपको कि कौन मैनेज करता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, अभी तो हमने जस्ट पढ़ा है, तो आप बता सकते हो क्या है, वर्ल्ड बैंक इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन आप निमोनिक्स बना के इनको याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, इनको सॉल्व करने का ट्राई करो। नेक्स्ट है हमारा फंड्स बाय GEF। GEF क्या है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। तो इसका मेन एम क्या है, इट्स फॉर अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो GEF के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये एक इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पहले ये किसके अंडर थी, ये वर्ल्ड बैंक के अंडर थी इन 1991, लेकिन 1992 में जब रियो अर्थ समिट हुआ तो इसको फिर अलग से एक परमानेंट सेपरेट इंस्टीट्यूशन बना दिया गया। बट द वर्ल्ड बैंक हैज़ सर्व्ड एज अ ट्रस्टी ऑफ द GEF, ठीक है, एंड प्रोवाइडेड इट द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। ये कहाँ पे है आपका, वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में है। Now here are some convention like CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फिर है आपका क्लाइमेट चेंज पे जो कन्वेंशन बना था आपका, फिर डेजर्टिफिकेशन से कम्बैट करने के लिए जो कन्वेंशन है, इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन है ऑन POPs परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, कन्वेंशन ऑन मर्करी, मीनामाता कन्वेंशन है इसका नाम। तो ये सारे जो कन्वेंशन है इनके लिए एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म कौन काम करता है, GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है। तो इनको फंडिंग प्रोवाइड करता है। फिर आपका नेक्स्ट है स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड। तो जो आपका स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है ये भी GEF ही प्रोवाइड करता है। तो इसका एरिया ऑफ फोकस क्या है, एडेप्टेशन है, ठीक है। तो एडमिनिस्टर करता है GEF एंड इट वर्क अंडर UNFCCC, ठीक है। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो हमारा कन्वेंशन है यही है, तो इसी के अंडर ये फंडिंग होगी। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में टू फाइनेंस प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ऑल दीज एडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है। इसके बारे में हम UNFCCC में पढ़ चुके हैं। जो भी इसके एम थे इन्हीं को फुलफ़िल करने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया था। ये जो फंड है आपका SCCF, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इट इज़ द ओनली एडेप्टेशन फंड ओपन टू ऑल द वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज़। तो ये पॉइंट आप याद रखो। GEF के अंडर ही जो नेक्स्ट है आपका B.3 दैट इज़ स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी ऑन अडेप्टेशन। तो ये GEF के अंडर था और इसका एरिया ऑफ फोकस जो है अडेप्टेशन ही था। लेकिन ये जो प्रोग्राम है अब ये क्लोज हो चुका है ये फ़ंड, तो आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट देखते हैं GEF ट्रस्ट फंड ऑन क्लाइमेट चेंज फोकल एरिया, ठीक है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन 1991 बाय वर्ल्ड बैंक, UNDP प्लस UNEP, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एरिया फोकस क्या है आपका, अडेप्टेशन प्लस जो जनरल मिटिगेशन हमने बात करी थी, ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रोकने की बात की थी हमने, रिड्यूस करने की बात, तो इसका यही एरिया ऑफ फोकस है। इट सपोर्ट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल अग्रीमेंट। सो स्टार्टिंग में ही GEF की हमने देखा था कि ये बहुत सारे जो कन्वेंशन है उसको फंड करता है। तो ये वाला जो ट्रस्ट फंड है आपका क्लाइमेट चेंज फोकल एरिया, नाम में ही क्लाइमेट चेंज है, सो दिस इज रिलेटेड टू UNFCCC कन्वेंशन, ठीक है। तो इसके लिए जो फाइनेंशियल मैकेनिज्म की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट है आपका लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ फंड। तो अडेप्टेशन है इसका एरिया ऑफ फोकस एंड इट फाइनेंस द नेशनल अडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर द लो डेवलपिंग कंट्रीज। तो नेशनल लेवल पे जो भी आपकी कंट्रीज़ ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करती हैं तो उसको फंडिंग मिलती है यहाँ से, ठीक है। GEF इसको एडमिनिस्टर करता है।
नेक्स्ट है आपका UNFCCC फंड। तो जो कन्वेंशन था क्लाइमेट चेंज का, उससे रिलेटेड दो अलग ग्रीन क्लाइमेट फंड और अडेप्टेशन फंड है। तो ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है GCF, इसको मेंशन किया था सबसे पहले कोपेनहेगन अकॉर्ड में, COP15 में, एंड सबसे पहले इनिशिएट किया गया था जो कैनकन समिट था 2010 का, वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद इसको अडॉप्ट किया एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC, ठीक है। इसका एरिया ऑफ फोकस क्या है, वही जनरल अडेप्टेशन, मिटिगेशन रेड स्ट्रेटजी, एंड दीज ऑल दीज थिंग आर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका जो टेम्प्रेरी ट्रस्टी है वो है वर्ल्ड बैंक एंड हेडक्वार्टर है साउथ कोरिया में, ओके। अच्छा, अब जो बात की गई थी कि हर साल बाय 2020 $100 बिलियन आपके दिए जाएंगे, फाइनेंस किया जाएगा रिलेटेड टू क्लाइमेट इश्यूज़, तो उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो आएगा GCF से, ठीक है। एंड 2015 में GCF बोर्ड ने वर्ल्ड बैंक को इनवाइट किया था टू कंटिन्यू सर्विंग एज अ इंटरिम ट्रस्टी। नेक्स्ट है आपका अडेप्टेशन फंड, और ये आता है अंडर आपका जो कन्वेंशन था क्लाइमेट चेंज के, उसके और उसका जो क्योटो प्रोटोकॉल है, UNFCCC का ही तो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, तो इसके अंडर ये आता है अडेप्टेशन फंड, ठीक है। ये एडमिनिस्टर कौन करेगा इसको, अडेप्टेशन फंड बोर्ड इसको एडमिनिस्टर करेगा, एंड GEF विल प्रोवाइड द सेक्रेटरीट एंड वर्ल्ड बैंक एज अ ट्रस्टी काम करेगा। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, जो भी आपके UNFCCC से रिलेटेड जो भी फंड वगैरह हैं, इसका जो ट्रस्टी है वो वर्ल्ड बैंक को ही बनाया गया है। एरिया ऑफ फोकस ऑफ कोर्स आपका अडेप्टेशन है, एंड इसका मकसद क्या है, इट इज़ एस्टैब्लिश टू फाइनेंस द कंक्रीट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इन डेवलपिंग कंट्री पार्टीज टू द KP। क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ पार्टीज़ हैं, वहाँ पे जो भी अडेप्टेशन प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम है उनको ये फाइनेंस करेगा, ठीक है। एंड दिस इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, ओके। तो ये था आपका UNFCCC से रिलेटेड जो दो आपके फ़ंड थे। तो ये इससे दो ही फ़ंड रिलेटेड हैं, इनको याद रखना। यहाँ पे देखो ग्रीन क्लाइमेट फ़ंड से आपका क्वेश्चन आया है। अब कैसे क्वेश्चन आए हैं कि इट इज़ इंटेंडेड टू असेस द डेवलपिंग कंट्रीज़ इन अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रैक्टिसेस टू काउंटर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। एक ये आपका स्टेटमेंट आया है, फिर इसको फाउंड किसके अंडर किया है, ये सब आया है। तो आप इसको ट्राई करो सॉल्व करने का। तो इसी तरीके से आपके जो स्टेटमेंट है वो पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप कुछ नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन भी आप पढ़ लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ इसको पढ़ने में, आप सॉल्व कर लोगे, इजी है। नेक्स्ट है आपका यूरोपियन कमीशन फंड। इसके हम दो पार्ट्स पढ़ेंगे। एक है आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। अब ये जो अलायंस है ना, ये किन के बीच में है, देखो यूरोपियन यूनियन एंड जो पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो भी पुअर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं विच आर मोस्टली अफेक्टेड विद दिस क्लाइमेट चेंज, और जो इनसे डील नहीं कर पाती हैं, उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है टू डील विद दिस क्लाइमेट चेंज, तो उनका और यूरोपियन यूनियन के बीच का एक नया जो अलायंस है ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बनाया गया है, ठीक है। तो अभी ये जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है, इसका एरिया ऑफ फोकस भी यही सब है, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो एरिया ऑफ फोकस भी सेम होगा। मोस्टली यही आपका ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इन्हीं को आप याद कर लो, जिनका कुछ स्पेशल होगा वो आप लर्न कर लेना। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड। तो एक आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है यूरोपियन कमीशन से, और एक है आपका रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। तो इसको एडमिनिस्टर कौन करेगा, यूरोपियन कमीशन ही करेगा, जिसके अंडर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भी आता है। एरिया ऑफ फोकस है आपका मिटिगेशन, जनरल मिटिगेशन, एंड इट्स अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये आपको याद रखना है, ओके। तो ये जो ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी फंड है, इसको फंड ऑफ फंड्स कहा जाता है। वाई, बिकॉज ये क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है पब्लिक सेक्टर फंड को बाय इंक्रीजिंग द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये जो और ये इन्वेस्टमेंट किस में होते हैं, जो भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं ये उसमें होते हैं, तो इसीलिए इसको फंड ऑफ फंड्स कहा जाता है। It invests in small and medium-sized project enterprises to implement energy efficiency and renewable energy projects in the developing countries और या फिर ऐसी countries which are in the transition phase.
यहाँ पे देखो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस से आपका एक क्वेश्चन आया है, पूछा है इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो आपको ये पता होना चाहिए, अब नाम से आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि दिस इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। और ऐसे ही अदर स्टेटमेंट्स दिए हैं तो आप इनको देख लेना, ठीक है। आंसर क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका यूएनडीपी फंड। तो यूएनडीपी फंड जो है इट टारगेट्स द मिटिगेशन मेनली, ठीक है। मिटिगेशन जो भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन होता है उसको रिड्यूस करने का जो काम है, इसको ये यूएनडीपी टारगेट करता है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड जो है इसके अंडर हम 3 इंपॉर्टेंट फंड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला है आपका एमडीजी अचीवमेंट फंड। एमडीजी मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो इसको इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज थीमेटिक विंडो क्यों कहा है? देखो थीमेटिक मीन्स इस सब्जेक्ट से ये रिलेटेड है, लेकिन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि लोगों की जो लाइवलीहुड है, मेन ऑब्जेक्टिव क्लाइमेट चेंज वगैरह से नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों की जो लाइवलीहुड है उसको इम्प्रूव करना, गरीबी वगैरह को रिड्यूस करना। लेकिन इस का जो ऑब्जेक्टिव का पार्ट है वो ये भी कहता है कि हम ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह ला सकते हैं जिससे इन्वायरमेंट भी अच्छा हो जाए और लोगों की गरीबी भी दूर हो जाए, मतलब उनको जॉब वगैरह मिल जाए, लोगों का भी भला हो जाए और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट भी हो जाए साथ साथ में, ठीक है। तो ये जो एमडीजी गोल्स हैं इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय स्पेन एंड द यूएनडीपी। एडमिनिस्टर करता है इसको यूएनडीपी और इसका जो एरिया ऑफ फोकस है वो है एडेप्टेशन, मिटिगेशन, जनरल, ठीक है। एडेप्टेशन में हम लाइफ वगैरह की ही बात करते हैं, कैसे लाइफ को जो भी बदलता हुआ क्लाइमेट है उसके साथ ढाला जा सके। ओके, सो दिस इज़ रिलेटेड टू एमडीजी फंड। नेक्स्ट है आपका यूएन रेड फंड। तो ये जो आपका प्रोग्राम है दिस इज़ इस्टेब्लिश्ड बाय 3 यूएन एजेंसी। पहली है आपकी यूनेप, फिर है यूएनडीपी, फिर है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तीनों एजेंसीज़ ने इस्टेब्लिश किया है ये यूएन रेड प्रोग्राम। इसको आप याद रखना, क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अभी हमने प्रीवियसली भी देखा था। तो एडमिनिस्टर कौन करता है इसको? यूएनडीपी। एरिया ऑफ फोकस क्या है? जो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी देखी थी हमने, दैट इज़ कॉल्ड रेड, ये इसका एरिया ऑफ फोकस है। एंड ये क्या करता है, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करता है इन रिड्यूसिंग द एमिशन। और इसका एक 9 इनिशियल कंट्री प्रोग्राम एक्टिविटीज़ था जिसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका सब शामिल थे। तो इसमें ये क्या करता है, जितनी भी नेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनको सपोर्ट करता है कि वो ऐसे नेशनल रेड स्ट्रैटेजीज़ लाएं, उनको इम्प्लीमेंट करें विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड है ये रेड फंड। नेक्स्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस। तो इसको भी फंड कौन करती है? यूएनडीपी। ये इस्टेब्लिश हुआ था नागोया में COP10 में, जो आपका कन्वेंशन था बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, उसमें हुआ था। एंड इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके अंडर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई है इसके लिए, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। Now let's see some other important funds. So first is adaptation for smallholder agriculture program. Its objective is to scale up the climate change adaptation in the rural development, okay, and it is administered by the International Fund for Agriculture Development. आप इसको याद रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इंटरनेशनल फंड है वो ही इसको एडमिनिस्टर करेगा। एंड एरिया ऑफ फोकस क्या है? एडेप्टेशन ही है। एंड दिस इज़ फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर्स, रूरल एरियाज़, ठीक है। जो भी रूरल एरियाज़ के स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनके लिए है ये। तो नाम से ही आपको सब कुछ पता चल रहा है। नेक्स्ट है आपका कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट फंड। तो कॉन्गो बेसिन फॉरेस्ट फंड है इसलिए इसको एडमिनिस्टर कर रहा है अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। इसका एरिया ऑफ फोकस क्या है? फॉरेस्ट है, तो मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है जो रेड, ये होगा ही होगा। नेक्स्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू टेक अर्ली एक्शन टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट इन द कॉन्गो बेसिन रीजन, ठीक है। प्रिवेंटिव एक्शन है ये। नेक्स्ट है आपका अमेजन फंड, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फंडो अमेजोनिया। तो इसको एडमिनिस्टर कौन कर रहे हैं? ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक। इसको याद रखना, आप कोई वर्ल्ड बैंक वगैरह मत लिख देना, ठीक है। ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक इसको एडमिनिस्टर कर रहा है। फोकस क्या? फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट, तो इसका भी एरिया ऑफ फोकस क्या है? मिटिगेशन रेड।
एंड मेनली ये जो है डोनेशन वगैरह रेज करने के लिए क्रिएट किया गया था, ताकि जो भी डिफॉरेस्टेशन वगैरह ये जो एक्टिविटी हो रही है इनको मॉनिटर किया जा सके, प्रिवेंट किया जा सके, एज वेल एज टू प्रमोट द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ अमेजन। ठीक है, बट ये जो अमेजन फ़ंड है आपने देखा ये डोनेशन वगैरह रेज़ करने के लिए क्रिएट किया गया है, लेकिन ये एक गवर्नमेंट ने क्रिएट किया है एंड इट इज़ मैनेज्ड बाय अ पब्लिक बैंक। ओके, ब्राज़ीलियन डेवलपमेंट बैंक इसको मैनेज करता है, बट इट्स अ प्राइवेट फंड। एंड लास्ट इज़ इंडोनेशिया क्लाइमेट चेंज ट्रस्ट फंड। ये सारी फैक्चुअल नॉलेज है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने ऐसा नहीं है। इसको एडमिनिस्टर करता है इंडोनेशिया नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग एजेंसी। एरिया ऑफ फोकस वही जनरल है आपका। ये एक नेशनल फंडिंग एंटिटी है और इसका एम है टू डेवलप इनोवेटिव वेज, ठीक है, जिससे कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस सोर्सेज हैं दे गेट लिंक्ड अप विद द नेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। इसी के लिए इसका जो मेन फंडिंग मैकेनिज्म है इसे इनोवेशन फंड कहा जाता है। एंड it receives non-refundable contribution from the bilateral and the multilateral donors. So that's all for this lecture। जितने भी फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन थे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो वो हम सारे कवर कर चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।